एक नए जनरेशन के उभरते हुए और सुलझे हुए शानदार शख्सियत हमारे बीच चिन्मय जी बैठे हुए हैं। हमारी दावड़ा यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए भी हमेशा तत्पर है जो बच्चे पैसों के अभाव की वजह से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। चांसलर स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दी जाती है, जिसमें 50% बच्चियों के लिए और 20% मेल स्टूडेंट्स के लिए हमने स्कॉलरशिप की योजना रखी है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि पैसों के अभाव की वजह से पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा जगत के नामी संस्था दावड़ा यूनिवर्सिटी का कार्यालय राजिम में हुआ उद्घाटन। वही संस्था के संचालक मिस्टर चिन्मय दावड़ा एवं उनकी धर्म पत्नी चांदनी दावड़ा डीयू के तमाम गतिविधियों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ मेक इन इंडिया में योगदान होना बताया। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खोजी एवं विश्वसनीय खबर का चक्र 365। बीते दिन शिक्षा जगत के क्षेत्र में राजिम क्षेत्र वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बहुआयामी उत्कृष्ट नवीन तकनीकी शिक्षा के लिए पहचान बना दावड़ा यूनिवर्सिटी। ग्रामीण छात्रों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते धर्मनगरी राजिम में अपना ब्रांच कार्यालय का शुभारंभ किया। यूनिवर्सिटी के सीईओ मिस्टर चिन्मय दावड़ा एवं उनकी धर्मपत्नी संस्था की जनरल डायरेक्टर चांदनी दावड़ा ने वैदिक मंत्रों से श्री गणेश जी की पूजन अर्चन करने के बाद केक काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। उक्त समारोह में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार संजीवन प्रसाद श्रीवास्तव के साथ कार्यालय प्रभारी खुशबू सिंह कुंवर एवं राजा जांगड़े तथा खिलेश राम साहू एवं दर्जनों सहयोगी उपस्थित थे। क्या कहते हैं संस्था के संचालक गण, देखें हमारी एक रिपोर्ट। इस ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, उसके लिए हमारे नगर तक, हमारे दरवाजे तक एक कार्यालय खोला गया है, जो बहुत ही गौरवान्वित करता है। आदरणीय चिन्मय जी, आपका क्या ऐसा उद्देश्य था कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक नगरी में अपना एक कार्यालय यहाँ पे आपने ओपनिंग किया है? मैंने ये देखा है कि कई बार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दावड़ा यूनिवर्सिटी पहुंचने में कभी कभार ऐसा फील होता था कि जब एडमिशन लेने के लिए आते हैं या काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनको थोड़ा सा दूरी का एहसास होता था। तो उस दूरी को ख़त्म करने के लिए हमने राजिम में कार्यालय चालू किया। उसके पीछे बस होप और सोच यही थी कि बच्चों को हम बच्चों तक पहुंचाएं, बच्चों को एजुकेशन के पास आने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। पहले हम जाएं, फिर बच्चों की काउंसलिंग करें, उन्हें सिखाएं और उन्हें बताएं कि आने वाला भविष्य किस तरफ जा रहा है। चाहे मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फॉरेंसिक साइंस की या किसी अन्य कोर्स की जिसमें बच्चों का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। तो वही एक कारण था कि हमने राजिम में कार्यालय की स्थापना की। हम और हमारी टीम हमेशा चाहती है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, ताकि एक बच्चों को यदि हम एजुकेट करते हैं तो वो केवल एक बच्चों का एजुकेशन नहीं रहता है, वो पूरे के पूरे पीढ़ी का एजुकेशन होता है। तो वही सोच के साथ हमने दावड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। गत 2 वर्षों से एआई की पढ़ाई कराई जाती है। एआई की पढ़ाई जो बच्चा पढ़ाई करता है वो आगे निश्चित ही रूप से बढ़ता है, क्योंकि एआई को हमको इनपुट्स देना रहता है और ये इनपुट मैनुअल ही दी जाती है। तो जिन बच्चों को एआई आएगा, फॉरेंसिक साइंस आएगा, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य यह है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे से आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी इंसान की उन्नति की ओर अगर देखा जाता है तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी होती है, और शिव के साथ अगर शक्ति ना हो तो सारा यहाँ का सृष्टि बिल्कुल विध्वंस हो जाता है। और हम बात करना चाहेंगे शिक्षा के ही क्षेत्र को आप लोगों ने ऐसा क्यों चुना? आपके पास तो बड़े बड़े व्यवसाय हैं और बड़ी बड़ी व्यवसाय आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग गांव तक पहुंच रहे हैं, और शिक्षा को ही आपने क्यों महत्व दिया अपने व्यवसाय में? 18 से 20 वर्षों से हमारा परिवार, हमारे पिताजी श्री प्रकाश दावड़ा जी, हमारी माताजी श्रीमती प्रीति दावड़ा जी, इन्होंने शिक्षा को ही बहुत महत्व दिया है। उन्हीं से प्रेरणा पा करके श्री चिन्मय दावड़ा जी ने सरकार के साथ
मिल कर के DDU-GKY स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की संचालन किया था, जहाँ पर हमने लगभग 500 से अधिक बच्चों को शिक्षा देकर के, कैंपस में ही शिक्षा देकर के उन्हें भारतवर्ष में प्लेस किया था। उन ग्रामीण बच्चों से जब हमारी मुलाकात हुई तब चिन्मय दावड़ा जी ने और हमें एहसास हुआ कि ऐसे अनेक जगह है, ऐसे अनेक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा को हमें पहुँचाने की ज़रूरत है। क्योंकि उनसे मुलाकात के बाद में हमें ये महसूस हुआ कि उनमें बहुत लगन है, मेहनत करने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उन तक शिक्षा को पहुँचाएँ। इसी सोच से चिन्मय दावड़ा जी ने दावड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक हम शिक्षा पहुंचा पाए। और कोशिश ये रहती है कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहे, शिक्षा के साथ साथ खेल में भी बच्चे आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स जो कि हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग है, मिनी गोल्फ है और अनेक जो दूसरे खेल हैं, सभी को सर बढ़ावा भी देते हैं। और लैब्स वगैरह, लैब्स, लाइब्रेरी और ऐसे अनेक सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती है, जिससे कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने आप को ग्रूम करें। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारी प्लेसमेंट टीम भी मेहनत कर रही है, जिससे कि जब ये बच्चे बाहर निकले तब हम उन्हें भारतवर्ष में, और कोशिश ये रहेगी इंटरनेशनली भी हम प्लेस कर पाए। देखिए किस प्रकार से शिक्षा के साथ साथ खेल को भी महत्व दिया जा रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने बच्चों के एडमिशन के पहले एक बार आप दावड़ा इंटरनेशनल का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जा कर के देखिए। वहाँ आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। आपके छात्रों को, आपके बच्चों को किस प्रकार से बखूबी तैयार किया जाएगा ताकि देश के विकास में अपने कंधे से कंधे मिला करके वो चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षा और ज्ञान की बात आती है तो तहे दिल से अंदर तक से बात पहुंचती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जिनके पास बैठे हुए हैं वो हमारे परम आदरणीय, हमारे स्वयं के गुरु रह चुके हैं और जिन्होंने आज हमको इस लायक बनाया कि आज हमको उनसे इंटरव्यू लेने के सौभाग्य मिला। आप वर्तमान में दावड़ा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं और गर्व होता है कि हमारे ऐसे गुरुजन जो अनुशासन और कानून के दायरे में हम लोगों को इतने चुस्त दुरुस्त रखे कि आज वो अपनी बखूबी सेवा दे रहे हैं। आदरणीय, पूछने की जहमत तो मैं आपसे नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन चूंकि मामला ऐसा आया है कि क्षेत्र में संदेश देनी है। सर एक चीज़ बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण, आप बखूबी वहाँ पे आप रजिस्ट्रार हैं, चिन्मय जी ने आपको पारखी नज़र से आपको तौल करके वहाँ पे वो प्रभार दिए हैं। आपके यहाँ कौन कौन सी विषय की खास पढ़ाई होती है? देखिए हमारे यहाँ जो है कि अभी मैंने प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस भी है और इसके बाद हमारे मतलब फैशन डिज़ाइन भी है। ये ऐसी मतलब प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसमें कि बच्चे मैंने इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो अपने पैरों पर आसानी से खड़ा हो पाएंगे करके। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे मतलब बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ फ्यूचर में हमारे यहाँ जैसे कि अभी लॉ भी मतलब है करके, ये हमारे यहाँ मतलब लॉ के साथ साथ हमारे यहाँ जो है कि और अन्य प्रकार की जो कोर्सेज हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्स, बहुत तरह की प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि हमारे यहाँ संचालित होती है करके। तो डिग्री कोर्स के साथ साथ यदि प्रोफेशनल कोर्स में भी बच्चे जो है अपना भविष्य मतलब बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे डिग्री कोर्स करने के बाद बच्चे जब ऐसा ही मतलब जो है बैठ जाते हैं तो उसमें क्या नहीं, हमने प्रोफेशनल कोर्स इस तरह से तैयार किया है कि बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। ठीक है कि हमारे यहाँ फार्मेसी भी चालू हो गई है करके, जिससे कि बच्चे आगे चल करके फार्मेसी में भी अपना भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हैं करके। तो ऑल ओवर मैं ये सोचूं कि हमारे जितने भी मतलब कोर्सेस हैं वो बच्चों के फ्यूचर बनाने के दृष्टिकोण से किया गया करके। हमारे यहाँ जो एनसीसी खुलने जा रही है वो सबसे बात ये है कि हमारे यहाँ तीनों विंग खुलने जा रहा है करके। मतलब जैसा कि अन्य यूनिवर्सिटी चाहे कॉलेज में हम देखेंगे तो वहाँ पर केवल आर्मी विंग है, लेकिन हमारे यहाँ नेवी विंग,
आर्मी विंग भी है करके और एयर विंग भी है करके। तो ये तीनों विंग मतलब हमारे यहाँ खुलने जा रहा है। तो लड़के एयर विंग में, आर्मी विंग में और नावल विंग में भी मतलब वो प्रवेश लेकर के अपना भविष्य मतलब बना सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। वास्तव में नेशनल कैडेट कोर, जी हाँ, नेशनल कैडेट कोर के बारे में अगर कहा जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होती है। और नेशनल कैडेट कोर में अगर तीनों विंगों की अगर वहाँ पे प्रशिक्षण हो तो मान के चलिए, अगर आपके अंदर देशभक्ति की जज्बा है तो आप कहीं पे भी वहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर एक चीज़ बताएंगे, छोटी सी एक क्वेश्चन है, प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? प्लेसमेंट की स्थिति हमारे यहाँ मतलब सही है, कारण कि एवरी ईयर करीब करीब हमारे यहाँ से 250-300 बच्चों का प्लेसमेंट हम करवाते हैं करके ये। और इसी क्रम में ये सब हो जाने के बाद फ्यूचर में निश्चित है कि हमारे यहाँ से बच्चे जो है मैंने करीब करीब 400-500 मतलब पर ईयर प्लेसमेंट उनको मिलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रजिस्ट्रार साहब, और आपने देखा कि किस प्रकार से दावड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताई जा रही है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको एक बार अगर देखने का मौका मिलता है तो उनके परिसर में जाइए। वास्तव में कि दावड़ा यूनिवर्सिटी जो है किस स्तर के देश के बच्चों को, ग्रामीण स्तर से बच्चों को उठा करके अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से वो तत्पर हैं, ये आपको उदाहरण देखने को मिल सकता है। ग्रामीण बच्चों के भविष्य की जब बात आती है तो यहाँ इस संस्था के जो कार्यालय जो संचालन करनी है उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आती है। मैम जी, ये जो यहाँ शायद आपका प्रभार रहेगा। जी सर। तो आप बच्चों के लिए जो नए एडमिशन लेने वाले हैं जी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्रस्ट अस, एजुकेशन हमारा बेस्ट रहेगा। हमारे यूनिवर्सिटी का एक मोटो है, डी यू चेंज योर लाइफ, और आपको पक्का ये चीज़ देखने को मिलेगा। सर चार्मी मैम और CEO सर के सहयोग से या फिर आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, बहुत स्टैंडर्ड और न्यू मॉडर्न क्लासरूम मिलेंगे आपको, और काफ़ी अच्छा फैकल्टी हमारे यहाँ पे है। AI और फॉरेंसिक साइंस जैसे बहुत नए कोर्सेज़ को सर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गाँव के ग्रामीण शहर क्षेत्र में, और काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा। और हम आपकी जो लाइफ है आगे की, क्योंकि 12th के बाद में एक्चुअल सर्वाइविंग लाइफ आपकी चालू होती है, वो हम आपकी बनाने में मदद करेंगे। जैसे एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उन कोर्सेज़ को फोकस करिए जो आपके स्किल बेसिस में है। जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज सभी के पास है। इन केस आपको फ्यूचर में जॉब ही लेना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलना तो अभी 0.1% ही है, और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में देखना है तो आपको हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं वो स्किल बेस पे हैं, जो आपको एक स्किल डेवलप करके देंगे, जो इन फ्यूचर अगर आप प्राइवेट संस्था में हो चाहे गवर्नमेंट संस्था में अगर देखेंगे जॉब के लिए तो आपको एक बेस बना के देंगे, आधार बना के देंगे, जो आपका फ्यूचर बनाएगा। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि अगर आप हमारी संस्था में एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो एक बार प्लीज़ आके विजिट करिए हमारे कैंपस में। एक बार आके मॉडर्न क्लासरूम हमारा देखिए, हमारे लैब्स देखिए, हमारा ग्राउंड देखिए। आपके बच्चों को हम लोग केवल एजुकेशन नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कराएंगे। हम नेशनल तक ले जाने का उनको आश्वासन देते हैं सर।